पृथ्वी हमारा होम प्लैनेट है। विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैरता एक छोटा सा नीला बिंदु। यहां वे सभी लोग रहते हैं जिन्हें आपने कभी जाना। हर इंसान जिसने कभी जिया, हर कहानी जो कभी सुनाई गई, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने वायुमंडल से आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा से आगे, परिचित ग्रह और सूर्य से आगे, हम एक महाकाव्य खोज पर निकल पड़ते हैं। पृथ्वी की गोद से निकलते ही अपने ब्रह्मांड के वास्तविक पैमाने को समझने की एक खोज। हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला चिन्ह लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है। इतनी विशाल दूरी कि यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से कार चलाएं तो आपको उस तक पहुंचने में 160 दिन से अधिक समय लगेगा। और इस चंद्र सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी नीले और हरे रंग के एक नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है। अंतरिक्ष के काले शून्य में लिपटी हुई एक ऐसा दृश्य जो हमारे अस्तित्व को एक विनम्र परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह पृथ्वी है जैसा कि चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि हम अपनी बाहरी यात्रा जारी रखते हैं। अगला मील का पत्थर है। सूर्य लगभग 1 खगोलीय इकाई पर स्थित है पृथ्वी से दूर। यह इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। यह हमारे सौर मंडल में दूरियों का मानक मापक है। कल्पना कीजिए कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करते हुए लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा करता है। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले एक वाणिज्यिक जेट में यह दूरी तय करते हैं तो आपको लगभग 19 वर्ष लगेंगे। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यहां तक कि हमारे अपने सौर मंडल के भीतर भी सूर्य एक ज्वलंत विशालकाय प्राणी है जो हमारे ग्रह को जीवन निर्वाह ऊर्जा प्रदान करता है। इस अविश्वसनीय दूरी से हम अपने ग्रह और उसके सौर साथी से आगे निकलकर सूर्य को हम मंगल ग्रह पर अपना स्थान निर्धारित करते हैं। हमारा रहस्यमय लाल पड़ोसी मंगल पृथ्वी के सबसे निकट पहुंच रहा है। यह लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि जब दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं तो यह दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक वाणिज्यिक जेट की गति से मंगल ग्रह की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? 50 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी और मंगल के बीच अंतरिक्ष का यह विशाल विस्तार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। हमने लाल ग्रह पर जो रोवर और प्रोब भेजे हैं वे एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो न केवल दूर है बल्कि लगातार बदलती दूरियों और कक्षीय गतिशीलता के कारण जटिलताओं से भी भरी है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल के सबसे बाहरी छोर की ओर यात्रा करते हैं, हमारा सामना नेपच्यून से होता है जो पृथ्वी से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित एक दूरस्थ बर्फीला विशालकाय ग्रह है। नेपच्यून हमारे सौर मंडल के किनारे को चिह्नित करता है। अंतरिक्ष के निर्वात में दौड़ती हुई सूर्य की रोशनी को सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। यह चौंका देने वाली दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। 1987 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञात सीमाओं से परे अन्वेषण करने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वॉयेजर 1 ने 4 दशकों से अधिक समय तक यात्रा की है और पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर से अधिक की चौंका देने वाली दूरी तय की है। हमारे ग्रह से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सैन के सुझाव पर 1990 में ब्रह्मांडीय समुद्र में एक मूक पथिक वॉयेजर 1 ने एक अंतिम तस्वीर के लिए अपना कैमरा पृथ्वी की ओर घुमाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठित हल्के नीले बिंदु वाली छवि प्राप्त हुई और पृथ्वी से लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे से धुंधले बिंदु जैसा दिखाई दिया। शॉन ने काव्यात्मक रूप से इस छवि पर विचार किया
और इस बात पर जोर दिया, हमारे एकमात्र घर को संजोने और संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण, हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर ऑट क्लाउड स्थित है, जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल सैद्धांतिक क्षेत्र है। माना जाता है कि यह दूरस्थ बादल सूर्य से लगभग 1,00,000 खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है, जो लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष है। इतनी विशाल दूरी कि यह अंतरतारकीय। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा निर्धारित की गई है, जिसे हेलियोपॉज के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य की सौर वायु अंतरतारकीय माध्यम द्वारा रुक जाती है। यहीं पर हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। यह बादल हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, एक सीमा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और ब्रह्मांडीय आकाश गंगा की यात्रा वास्तव में तब शुरू होती है जब हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला रुचि का बिंदु अल्फा सेंटर है, जो हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारामंडल है और लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी इतनी विशाल दूरी पर 276,000 से अधिक खगोलीय इकाइयों के बराबर है, जो हमारे सौर मंडल के भीतर इतना सुविधाजनक माप है, अपनी व्यावहारिकता खोने लगता है। इसलिए खगोलविद अंतरतारकीय माप के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अल्फा सेंटर हमारी वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को देखते हुए हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंटर की यात्रा लगभग अकल्पनीय है। उदाहरण के लिए वॉयेजर अंतरिक्ष यान लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड इस पड़ोसी तारा प्रणाली तक पहुंचने में 1 सेकंड में 70,000 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता को रेखांकित करती है, जो तारों को अलग करती है और अंतरतारकीय यात्रा की चुनौतियों को उजागर करती है। हमारी यात्रा अब हमें हमारी घरेलू आकाशगंगा के विशाल पैमाने पर ले जाती है। लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष व्यास में फैली आकाशगंगा, यह विशाल सर्पिल आकाशगंगा सैकड़ों अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से अपने स्वयं के ग्रहीय तंत्रों को आश्रय देता है। इस विशाल संरचना के भीतर एक छोटा सा गोला है, जिसे मानव रेडियो बुलबुला कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है। यह बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूर की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण इस बुलबुले से परे अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानवता का कभी अस्तित्व ही नहीं था। हमारी आकाश गंगा के विशाल बहुमत में रहने वाली सभ्यताएं हमारी उपस्थिति से अनजान होंगी, क्योंकि हमारे संकेत अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। आकाश गंगा का पैमाना इतना विशाल है कि हमारा पूरा दर्ज इतिहास ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं है। इस छोटे से बुलबुले के परे जैसे ही हम आकाश गंगा छोड़ते हैं, हम विशाल लगभग समझ से परे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहां आकाश गंगाएं तैरती हैं। ब्रह्मांडीय महासागर जो अविश्वसनीय दूरियों से अलग है। हमारी आकाश गंगा एक छोटे ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जिसे स्थानीय समूह के रूप में जाना जाता है। लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैली 50 से अधिक आकाश गंगाओं का एक समूह। स्थानीय समूह एक विविध समूह है, जिसमें न केवल मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाश गंगाएं शामिल हैं, बल्कि कई छोटी बौनी आकाश गंगाएं भी शामिल हैं। यहाँ की दूरियां इतनी विशाल हैं कि स्थानीय समूह के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पार करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारी अपनी आकाश गंगा के भीतर किसी भी चीज को बौना बना देता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को रेखांकित करता है। अंतर आकाश गंगा अंतरिक्ष एक शांत विस्तार है। इस विशाल शून्य में आकाश गंगा प्रकाश के द्वीपों के बीच एक विशाल जंगल है। हमारी आकाश गंगा हमारे पूरे इतिहास का घर है। भव्य ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में कई कहानियों में से एक
छोटा सा कण। जैसे ही हम अपनी ब्रह्मांडीय दृष्टि का विस्तार करते हैं, स्थानीय समूह से परे हमारा सामना विशाल कन्या सुपर क्लस्टर से होता है, जो आकाश गंगा समूहों और क्लस्टरों का एक विशाल संग्रह है। हमारा अपना स्थानीय समूह, जो अंतरिक्ष के लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ग व्यास या 33 मेगापिक्सल क्षेत्र को घेरे हुए है। कन्या सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक विशाल संरचना है, जिसमें कम से कम 100 आकाश गंगा समूहों और क्लस्टरों से हजारों आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने असंख्य तारे और ग्रह हैं। जैसे ही हम कन्या सुपर क्लस्टर से बाहर की ओर यात्रा करते हैं, हम एक और भी अधिक आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय संरचना लनाका सुपर क्लस्टर पर पहुंचते हैं। आकाश गंगाओं का यह विशाल समूह, जिसमें वर्गो सुपर क्लस्टर शामिल है और जो 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक तक फैला है, हमारा एक विशाल पैमाने पर आकाश गंगाओं का घर है। हवाईयन में लाखिया का अर्थ विशाल स्वर्ग है, जो वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। इसमें 100 मिलियन सूर्यों का द्रव्यमान है। लाखिया गुरुत्वाकर्षण की एक उत्कृष्ट कृति है। आकाश गंगा समूहों, सुपर क्लस्टरों और अनगिनत खगोलीय पिंडों के साथ यह आकर्षण और गति के एक ब्रह्मांडीय जाल में बंधा है। लनाका के केंद्र में महान आकर्षण स्थित है, जो अंतरिक्ष का एक रहस्यमय क्षेत्र है। इस सुपर क्लस्टर के भीतर आकाश गंगाओं पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इस विशाल विस्तार में हमारी आकाश गंगा, संपूर्ण स्थानीय समूह और यहां तक कि कन्या सुपर क्लस्टर इस विशाल संरचना के केवल छोटे घटक हैं। लानाकिया हमारे लिए एक गहन संदर्भ प्रदान करता है। इस विशाल सुपर क्लस्टर में हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो कहीं अधिक महान और अधिक भव्य है, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। जैसे ही हम अपने ब्रह्मांडीय अन्वेषण की सीमाओं तक पहुंचते हैं, हमारा सामना होता है अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमाओं से एक ईस्टर्न खगोलीय चमत्कार, जिसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यह एक दिलचस्प प्रश्न खड़ा करता है कि यदि ब्रह्मांड केवल 13.8 अरब वर्ष पुराना है, तो यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति में निहित है। ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से विस्तार कर रहा है, अंतरिक्ष का विस्तार कर रहा है और खगोलीय पिंडों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। लेकिन अवलोकनीय ब्रह्मांड से परे क्या है? यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र प्रकाश की गति से भी तेजी से हमसे दूर विस्तार कर रहे हैं। उन्हें हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल कर देने से पूरे ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अज्ञात रहता है और संभावित रूप से अनंत अवलोकनीय ब्रह्मांड जितना विशाल है, वह पूरे ब्रह्मांडीय विस्तार का एक छोटा सा अंश मात्र हो सकता है। हमें यह विनम्र एहसास होता है कि हो सकता है हमेशा अंतरिक्ष के क्षेत्र संपूर्ण आकाश गंगाएं और अजूबे मौजूद हों, जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे निरंतर विस्तारित होते ब्रह्मांड की गहराई में अंतहीन रूप से पीछे हटते रहते हैं।